अस्सलाम वालेकुम। सुनते चले जाइए और मैं बोलता चला जाऊंगा। जिंदगी की बाजीगरी मैं सिखाता चला जाऊंगा, आप उस पर अमल करते चले जाएं। गुर्बत से बाहर निकल आएंगे, कारोबार अच्छा मिल जाएगा। अगर जॉब करते हैं तो जॉब के साथ साथ कारोबार भी बनता चला जाएगा। और जब कारोबार में बहुत बेहिसाब होते चले जाएंगे तो जॉब को रिजाइन करें और कारोबार को आगे लेकर चलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और मेरी मधुर भरी बातें सुनते चले जाइए। और आवाज की दुनिया के दोस्तों, मुझे सुनते चले जाएं और मैं मजेदार बातें लिए चलाऊंगा आपके लिए। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, फटाफट कर लें, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और मैं आपके साथ आता चला जाऊंगा। हमारी जिंदगी में दो किस्म के लोग होते हैं, गौर कीजिएगा मेरी बातों को। एक वो लोग जिनके लिए हमारा वजूद मामूल की चीज होता है, जो हमें मशीन की तरह समझते हैं, जिनकी नजर में हम महज एक कारकुन है, एक वर्कर है, मड एंड रॉक। जी, वो हमें ये समझते हैं। एक ही किस्म है लोगों की जो हमें मेज, कुर्सी, टेबल, लैंप, गाड़ी, कलम, कागज, टिश्यू पेपर, खिड़की और दरवाजे से ज्यादा अहमियत नहीं देते, और जो हमारे बारे में कहते हैं इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो तो ठुड्डा मारो, इस्तेमाल करो और डस्टबिन में फेंक दो, फेंको और भूल जाओ। जबकि दूसरी किस्म के लोग हमें अपने वजूद, अपनी धड़कनों और अपनी सांसों का हिस्सा समझते हैं। वो हमारे लिए तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, वो हमारे लिए जुल्म सहते हैं, वो रातों को जागकर हमारा इंतजार करते हैं, वो हमारे वादों को आसमानी तहरीर समझते हैं, और जिनकी नजर में हमारा एक एक लफ्ज मुकद्दस और पाक होता है, और जो हमारे असल साथी होते हैं। मैंने सोचा, बदकिस्मती से हम लोग पहली किस्म के लोगों को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा दे देते हैं। हम लोग जिंदगी भर दूसरी किस्म के लोगों को फरामोश करके पहली किस्म के लोगों के पीछे भागते रहते हैं। क्यों? सोचिए तो सही। हम बेवफा लोगों से वफादारी निभाते रहते हैं और वफादारों से बेवफाई करते रहते हैं। अमेरिका के एक रिटायर्ड सरकारी अफसर को व्हाइट हाउस से फोन आया कि फलां दिन प्रेसिडेंट आपसे मिलना चाहते हैं। उस अफसर ने फौरन माजरत कर ली। फोन करने वाले ने वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, मैं इस दिन अपनी पोती के साथ चिड़ियाघर जा रहा हूं। लिसन टू माई वर्ड्स प्लीज। ये जवाब सुनकर फोन करने वाले ने बड़े सख्त लहजे में कहा, आप चिड़ियाघर को सदर पर फोकियत दे रहे हैं, प्रेसिडेंट पर अहमियत दे रहे हैं। रिटायर्ड अफसर ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी पोती की खुशी को प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका पर फोकियत दे रहा हूं। फोन करने वाले ने वजाहत चाहिए तो रिटायर अफसर ने कहा, मुझे यकीन है मैं जो ही व्हाइट हाउस से बाहर निकलूंगा तो सदर मेरा नाम और मेरी शक्ल तक भूल जाएगा, जबकि मेरी पोती इस सैर को पूरी जिंदगी याद रखेगी। मैं घाटे का सौदा क्यों करूं? मैं ये वक्त उस पोती को क्यों ना दूं जो इस दिन, इस वक्त मेरी शक्ल और मेरे नाम को पूरी जिंदगी याद रखेगी, जो मुझसे मोहब्बत करती है, जो इस दिन के लिए घड़ियां गिन रही है कि दादा के साथ जू जाना। हम में से 99% लोग जिंदगी भर घाटे का सौदा करते हैं। हम लोग हमेशा उन लोगों को अपनी जिंदगी के कीमती तरीन लम्हात दे देते हैं जिनकी नजर में हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई अहमियत नहीं होती, जिनके लिए हम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता,
جو ہماری غیر موجودگی میں ہمارے جیسے کسی دوسرے شخص سے کام چلا لیتے ہیں۔ میں نے سوچا ہم اپنے سنگ دل باس کو ہمیشہ اپنی اس بیوی پر فوقیت دیتے ہیں جو ہمارے لیے دروازہ کھولنے، ہمیں گرم کھانا کھلانے کے لیے 2-2 بجے تک جاگتی ہے، رات 2-2 بجے تک جاگتی ہے۔ ہم اپنے بے وفا پیشے کو، بے وفا جاب کو، اپنے ان بچوں پر فوقیت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں جو مہینہ مہینہ ہمارے لمس، ہماری شفقت اور ہماری آواز کو ترستے ہیں، جو ہمیں صرف البمز میں اور تصویروں میں دیکھتے ہیں، جو ہمیں یاد کرتے کرتے بڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہمارا انتظار کرتے کرتے جوان ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں ہمارا انتظار ہی رہتا ہے، وہ ہمارے انتظار میں رہتے ہیں۔ اپنے وقت کو 2 حصوں میں بانٹ لو۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اپنے بگ باس کو، امیڈیٹ باس کو اتنے ہی 8 گھنٹے دو جو 8 گھنٹے ڈیوٹی میں شامل ہیں۔ اپنے باس کو اتنا ہی ٹائم دو، باقی ٹائم اپنی فیملی کے لیے ضرور نکالو۔ آپ کی فیملی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی فیملی میں وہ بچے بھی موجود ہیں جو کل کو آپ کا سہارا بنیں گے، وہ بچے بھی شامل ہیں، وہ بچے جو اپنے ملک کو سپورٹ دیتے ہوئے مضبوط ملک بنا دیں گے، اس میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو جھنڈے کو لہراتے ہوئے پاک سرزمین تو شاد رہے، تو آباد رہے، تجھے دیکھتا رہوں اور چہکتا رہوں، تیرے سائے میں میں تڑپتا رہوں اور تیرے جھنڈے کو میں لہراتا رہوں، تو ہے تو میں ہوں اور تیرے نام سے میرا وجود ہے۔ یہ تربیت کیسے ہوگی؟ جب آپ ٹائم پہ گھر جائیں گے۔ یہ تربیت کب ملے گی؟ جب آپ وقت دیں گے۔ یہ تربیت کس طرح سے ملے گی؟ جب آپ اپنے گھر کو وقت کے ساتھ لے کر چلیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔